Collection of well-defined discrete objects. well-defined object नहीं, well-defined collection होगा। well-defined collection। ये well-defined collection of different objects। आप हेडिंग डालेंगे टोपोलॉजिकल। देखो let capital X be any non-empty set. Let capital X be any non-empty set. Let capital X be any non-empty set. And U of X be its power set. U of X be its power set. Then इस सबसेट टाउ, अगर आपसे ये ना बने इसको ऐसे बनाया जाता है, मतलब ऐसे करा इसके बाद ऐसे करके ऐसे, सही इसका ये है नोटेशन। और अगर आपसे ये ना बने तो आप टी बना सकते हो सिंपली, क्योंकि वीडियो का टी नोटेशन लेता है और जो जेन शर्मा है वो टाउ लेता है, सही उसका टाउ होता है। अगर आपसे ऐसे ना बने बस ऐसे कर देता हूँ, जे टाइप का बना देता हूँ, कुछ जे ही ले सकते हैं, बस थोड़ा सा नीचे वो खिसका दिया। तो देन ए सबसे टाउ इसका पी ऑफ एक्स का is called a topology on capital X is called a topology on capital X if tau has the following properties. T1 property. Phi comma x should be in tau f. T2 property. T1 T2 ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोपोलॉजी की फर्स्ट प्रॉपर्टी, T2 टोपोलॉजी की सेकंड प्रॉपर्टी। ये क्या कहता है T2? if G1 comma G2 belongs to tau, then G1 intersection G2 belongs to tau. That is intersection of finite number of sets of G is in G of tau tau ले लेंगे यहाँ पर ग्रुप वाला याद है tau के नंबर का इंटरसेक्शन कैसे इजी G lambda, so that lambda belongs to
इंडेक्स सेट। इंडेक्स सेट कैसा बनाते हैं, त्रिभुज जैसा बनाते हैं इसको, और बस नीचे से थोड़ा सा खुला छोड़ देते हैं। इंडेक्स सेट नेचुरल नंबर का सबसेट होता है, इसमें कितने भी आप एलिमेंट ले एन arbitrary collection of members of tau, then intersection of g lambda lambda 1 is index set this also is tau, that is union of arbitrary number of sets of tau is tau। tau को तो बनाएंगे उल्टा लग गया ऐसे नहीं ये मर्जी है हमारी, हम तो टी बनाएंगे। मैं अपने टाइम मैं तो ऐसा बना रहा जैसा भी बनाया ऊपर ऊपर ये वाला। ये ठीक है, हाँ हाँ, आप ऐसे ले सकते हैं क्योंकि वो वाला बढ़िया उसे बनाने में आसानी नहीं सही मायने जल्दी बन जा। सही नोटेशन सबसे जो एग्जैक्ट नोटेशन है वो एग्जैक्ट नोटेशन इसका ये है। उसे बनाने में सदियों लगा करेंगे। अब बीडी गुप्ता ने इसलिए टी कर दिया, लेकिन टी लिखा होगा कहीं टावर नहीं लिखा। हाँ टी है ऊपर डार्क। हाँ बोल्ड भी लिखा जाता है, सही जाएगा उसके काम का। और मैं तो ऐसे बनाऊँ देखो यूनियन ऑफ आर्बिट्ररी नंबर्स ऑफ आर्बिट्ररी नंबर ऑफ सेट्स ऑफ टाउ इज इन टाउ। मतलब क्या कहना चाहते हैं देखो समझिएगा, अगर x कोई भी हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब इसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए तो एम्प्टी हो जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि इसके पावर सेट का कोई भी सबसेट टाउ टोपोलॉजी कहा जाएगा सेट x पर, अगर इस टाउ के अंदर कुछ क्वालिटीज आ रही हों। क्या क्या क्वालिटीज हो कि फाई सबसे स्मॉलेस्ट सेट और सबसे लार्जेस्ट सेट। पावर सेट में अगर देखोगे सबसे छोटा मेंबर फाई और सबसे बड़ा मेंबर कौन होता है, वो दोनों टाउ के अंदर होंगे। दूसरा, यहाँ अगर हम टाउ के कोई भी दो मेंबर उठा रहे हैं या तीन उठा रहे हैं या फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स हम उठा रहे हैं टाउ से, तो उनका इंटरसेक्शन भी कहाँ जाना चाहिए, टाउ के अंदर ही जाना चाहिए। चाहे दो आप उठा रहे हो चाहे तीन उठा रहे हैं, फिर कहा इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ सेट, चाहे दो सेट आपने लिए हो चाहे तीन सेट आपने लिए हो चाहे 10 सेट आपने लिए हो, तो इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स ऑफ टाउ, टाउ के, ठीक है, विदिन टाउ, टाउ में ही होना चाहिए। एंड ऐसे ही अगर ये कोई भी आर्बिट्ररी कलेक्शन ले रहे हैं मेंबर्स ऑफ टाउ का, मतलब टाउ के ही मेंबर्स हम ले रहे हैं, तो टाउ के अंदर के सेट ले रहे हैं, तो उनका आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन भी यही आना चाहिए। आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि यहाँ ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप दो के ही इंटरसेक्शन, दो के ही यूनियन, यहाँ एक मिनट दोनों जगह इंटरसेक्शन लिख दिया यूनियन हो जाता है, इसका यूनियन है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि अगर दो के आप यूनियन की बात करो, 10 के यूनियन की बात करो, या 1000 के यूनियन की बात करो, या इनफाइनाइट के यूनियन की बात करो, या कोई स्ट्रिक्ट नहीं है, वहां पर ठीक है कि आप फाइनाइट इंटरसेक्शन ही चेक करेंगे आर्बिट्ररी
इंटरसेक्शन नहीं चेक करेंगे, क्योंकि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन जो है टाउ के नंबर पर टाउ मिलना जरूरी नहीं है। अब जो है बात जो चल रही है वो क्लियर करते हैं, ये तो कथा हो गई हिंदी आपने अब बहुत बुरा हो मैं अपना डाउन शुरू करो। What is wrong? अभी अच्छे से देना, बिल्कुल ये नहीं आप ऐसे बता दो, बिल्कुल अच्छा वाला। क्वेश्चन ऑफ एप्लीकेशन कहता है नंबर्स ऑफ द फॉर्म a plus iota b where a comma b are real numbers and iota is root of -1 are called complex number numbers of the form a plus iota where a b are there and iota is root of -1 are called complex. ठीक है, ओके बेटा कोई बात नहीं, लेकिन इसके दूसरे को सुनाओ। दूसरी डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स नंबर ये आपने मुझे कल थ्योरी पढ़ाया, मैंने आपने कहा था कि वो पढ़ा दो, पर मेरे से नहीं लगता है और किसी से नहीं लगता। उन्होंने ऑर्डर्ड पेयर वाली डेफिनेशन दी हुई है, हाँ जहाँ ए रियल पार्ट है अब बीच मेरे सारे कार्ड है। हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर यही बोला सबने, x प्लस आइटा वाई के साथ होता है। फिर कहते कि 2003 में मैं गया था वहाँ पे, मुझे खाली सेकंड के अंदर ज्योग्राफी खाली जिन्होंने ये है वो है, बेटा हम चाहिए तो याद सिखाते सभी तो मेरा मास्टर क्लास मेरे साथ तो अब मेरे साथ ही कॉम्प्लेक्स शुरू करो। मास्टर हर चीज बता दी, मास्टर ने कॉम्प्लेक्स जब भी पढ़ाई आपको तो ऑर्डर्ड पेयर वाली डेफिनेशन जरूर बताइए। ये याद है सर, ए प्लस आइटा थी ए रियल कॉम्प्लेक्स नंबर नंबर ऑफ द ऑर्डर करना ordered pair where a is called real part and b is called नो दिखाया था आयोटा आइटम स्क्वायर वन जैसा था। ये आ जाएगा प्लस अब आइलर मैथमेटिशियन क्या हुआ कि इस वेक्टर से इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, अब उन्होंने देखा कि पूरा रियल नंबर सिस्टम में कोई मिला ही नहीं जो इसको सेटिस्फाई करे, सॉल्यूशन कौन होगा, तो एक्स का कोई ऐसा मान मिलेगा नहीं जिसका स्क्वायर करे तो पॉजिटिव हो जाएगा वो तो रियल नंबर। दिखाया था मैंने निकाल के कैसे ग्राफ वाला नहीं होता वो अच्छा पीपीटी में बना रहे थे क्या ना ऐसे वाला कि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस उनके जो वो ये कोऑर्डिनेट्स वगैरह कैसे करके दिखाया लो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे तो एक्स वाले को क्या लेंगे x, 0 इधर लेंगे -x, 0 ऊपर लेंगे y 0, और क्या लेंगे सर 0, y तो लेंगे, इधर लेंगे -x, 0 और नीचे लेंगे 0 और -y है ना। फिर इसी प्लेन में इस प्लेन में भी प्लेन हम वो करेंगे कंसीडर है ना, और किसी था मेरे प्लेन बन जाएगा इसमें -1 करके था माइनस में क्या है नेक्स्ट करा था लिखा था नहीं इसके लिए ऐसा था सर केवल लिखने का मौका है। देखो बात ये है निकाल के दिखाया था वो फायदा उसके ग्राफ में अभी बात है इसमें क्या नहीं होगा अच्छा होगा एक्चुअली हुआ क्या था ये है कि आइलर मैथमेटिशियन तो देखो हमने किया ऐसे तो रियल नंबर ही नहीं मिल पा रहा है उसको सेटिस्फाई करें तो मतलब कहीं ना कहीं जो रियल नंबर का सिस्टम है उसको एक्सटेंड करने की जरूरत है। ये बोना सिस्टम हो गया बोना क्यों क्योंकि इस पर मुझे एक्स की वैल्यू मिली नहीं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो सॉल्यूशन को करती है तो ये कहता है उसको उन्होंने कैसे बनाया यहाँ पर लोग को इधर ले जाते हैं ले गए रूट लगा दिया प्लस माइनस का साइन आता है किसी को सॉल्व करते हैं पॉसिबिलिटी है। अब
हम रूट ऑफ 1 निकाल सकते हैं, ठीक है, रूट ऑफ 2 निकाल सकते हैं, 1.2 जो भी हमारे पास तरीका है उससे क्वेश्चन सॉल्व करके रूट ऑफ अगर हम 10 निकालना चाहो वो निकल जाएगा, रूट ऑफ अगर 25 निकालना चाहो वो निकल जाएगा, पॉइंट तो बना सकता है ये वाला, तो इसमें तो वो बात निकल जाएगी। तो रूट ऑफ -1 उसमें बदल गड़बड़ जारी करेगी, जब नहीं मिला तो उसने क्या करा, लेट इट बी माना गया है, माना गया है। एक्चुअली जो चीज मानी गई है जिसका हमें पता ही नहीं चल पाया, ये मान लिया गया, कंसीडर्ड सिंबल है, कुछ नहीं है, सिंबल है, अंडर रूट जो मान लिया गया है तो इसमें एक्चुअल में क्या है, हम चाहते थे कि कोई सिस्टम होगा, तब हमने क्या काम करा कि चलो ऐसा कर लेते हैं। अब ये तो रियल नंबर नहीं बना, क्योंकि इमेजिनेशन है, तो ऐसा कोई रियल नंबर होता ही नहीं, इसका स्क्वायर करेगा जो अपन में ऐड करके 0 आ जाएगा, फिर स्क्वायर करोगे नेगेटिव का भी पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव जो पॉजिटिव आता है, जो नहीं आएगा इसका मतलब क्या, नेवर इट इज पॉसिबल टू हैव सॉल्यूशन ऑन द फील्ड ऑफ रियल नंबर। इसीलिए क्या करा उन्होंने, इसको एक्सटेंड करते हैं, इसको तो लगाना पड़ेगा, इसमें क्या काम करा, आयोटा का यहाँ यूज करके रियल जो फील्ड था उसका एक्सटेंशन कर दिया, और एक्सटेंशन कर दिया तो उससे हमारे पास क्या, एक्सटेंशन ऑफ फील्ड के कॉन्सेप्ट से ए प्लस आयोटा बी बन गया, जहाँ ए भी बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ये जो सेट बना इसको हमने सेट ऑफ कॉन्सेप्ट। तो जस्ट अब तो अलग बात कुछ भी करते रहो, जो बेसिक बात थी वो ये थी कि इक्वेशन को जो सॉल्व कर रहे थे तो उसका सॉल्यूशन मिला नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने क्या करा, उन्होंने रूट ऑफ -1 लेना उसको आयोटा कर दिया, और सिस्टम को उन्होंने लगा कि यार ये तो रियल नंबर सिस्टम में ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसको स्पेसिफाई करें, तो एक्सटेंड करने की जरूरत है, इसलिए उन्होंने एक्सटेंड करके पूरा सिस्टम बना दिया। तो इसको जब आयोटा उन्होंने दे दिया तो सिस्टम रियल नंबर को एक्सटेंड करके पूरा कहानी है। और जो बताना चाह रही हूँ वो मैं बता देता हूँ। हम कार्टेशियन प्लेन जानते हो, कार्टेशियन प्लेन बताना इसको नहीं कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। दो कौन एक में और एक नहीं जाएगा वो कार्टेशियन प्लेन में। सोच सकते हैं तो क्या हो गया, अब देखो इसको हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, इसको हम जो ऐसे नाम दे देते हैं, तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ ये जो प्लेन था हमारे पास, इसमें अगर पॉइंट को आप इंडिकेट करोगे आयोटा वाई टाइप से इंडिकेट करोगे, एक्स आयोटा ये एक्स वाई टाइप से इंडिकेट करोगे, ऑर्डर्ड पेयर में यहाँ जितने पॉइंट्स होंगे ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ऑर्डर्ड पेयर मतलब यहाँ पर आप जो है इसमें कहीं ना कहीं इनकी पोजिशन बनी हुई है, 2 3 है तो 2 3 रहेगा, ये तो नहीं कर सकते। अब वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर हमने कहा कि सेम शक्ल का ये जो कार्टेशियन प्लेन था कि इक्विवेलेंट हमने कुछ डिफाइन करा दिया, हमने कहा कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन कर दिए हमने यार, एक प्लस आयोटा बी या एक प्लस आयोटा वाई टाइप। अब हमने कहा देखा जाए तो इसकी शक्ल मैचिंग सी लग रही है, एक्स वाई टाइप से, उसी से आयोटा को हटा देना है, मैचिंग सी है। तो हमने कहा जैसा सिस्टम ये था वैसा सा यहाँ इसका एक प्लेन बनाया जा सकता है जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो जिस प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है उसको गॉसियन प्लेन या फिर आप जो आर्गेंड प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन जो है वो कहते हैं। तो आर्गेंड प्लेन बार बार यूज करेंगे, कॉम्प्लेक्स प्लेन यूज करेंगे। कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या होता है, एक्स एक्सिस नहीं उसको रियल एक्सिस मान लिया जाता है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के आप 2 पार्ट देखिए, पहला पार्ट जो आपने देखा वो रियल पार्ट और दूसरा पार्ट आपने देखा इमेजिनरी पार्ट। अब आया तो जब आयोटा से जबरदस्ती लिया गया था तो हमने कहा इक्विवेलेंटली इसको क्या कहा जा सकता है, जैसे यहाँ एक्स एक्सिस चल जाती है वैसे वहाँ पर रियल एक्सिस पर कोई कहा जा सकता है, और फिर साइड बाई टाइप से
लेकिन यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करोगे वो क्या बन जाएगा एक्स प्लस आइटा वाई से। अब देखो तो चित्रांकन दोनों का सेम है, चित्रांकन जो कार्टेशियन प्लेन है और जो आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन है दोनों सेम है चित्रांकन। इसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन वहाँ भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन का हम काम करा क्या गया, करा इससे सुना गया कि एक्स को रियल एक्सिस वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस नाम दे दिया गया। तो यहाँ बात आती है कि दोनों प्लेन है, इसको हम कह रहे हैं कार्टेशियन प्लेन और दूसरे वाले को कह रहे हैं हम लोग कौन सा, कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स प्लेन और कार्टेशियन प्लेन दोनों जियोमेट्रिकली चित्रांकन अगर बात करें ज्यामिति की जियोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक होते हैं, बच्चों का ये नहीं बताया उन्होंने, तो कहते हैं आइसोमॉर्फिक होते हैं, आइसोमॉर्फिक प्रॉपर्टी आप समझ रहे हो, आइसोमॉर्फिक बता दीजिए। ये बताया ज्योमेट्रिकली वो तो यार 11 की मैथ वाली फाइल है। ज्योमेट्रिकली सेम है, ज्योमेट्रिकली चित्रांकन सेम है, एल्जेब्रिकली ये सेम नहीं है। एल्जेब्रिकली इसको कैसे लिख रहे हो, ऑर्डर्ड पेयर में लिख रहे हो, वहां कैसे लिख रहे हो आप। नेट में पहली लाइन ये पढ़ाता हूँ मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कि C इज ज्योमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक टू R स्क्वायर कार्टेशियन प्लेन एक्स और वाई एक्सिस आएंगे इसमें, बट नॉट एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिकली क्यों नहीं, क्योंकि उसमें ऐसा वाले में जो ऐसे वाला इसका लाभ अगर आपका क्या दिया होता आपने, तो मैंने कभी वो दिया होता। इतना तो बता ही देती है, आपने बताओ बेटा तो क्या हुआ, उसकी मतलब आप बताओ। वो क्वेश्चन कितना होता बता सकते हैं। वो आज क्या आर्गुमेंट मॉडुलस एंड रिलेटेड फिर पहुंच जाएंगे एनालिटिक फंक्शन पर। एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन लिमिट कांस्टेंट डिफरेंशिएटी एनालिटिक फंक्शन और उसके बाद कोई इंटीग्रल फार्मूले पर आ जाएंगे। ये तो आपका स्टार्ट होता है मुरारा थ्योरम से आगे स्टार्ट होता है मुरारा लास्ट में टोपोलॉजी का। टोपोलॉजी किसी को क्या देखो अगर एक्स हमारे पास कोई भी सेट मतलब कंडीशन क्या है कि ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए या नॉन वॉइड सेट होना चाहिए। अगर आप नॉन पॉजिटिव बनाना चाहते हैं एक्स अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, हमने कहा पावर सेट तो निकाली सकते हैं। पावर सेट क्या होता है उसे, ये सबसे बड़ा सेट होगा उसका पावर सेट सब आता है सारे सारी आ सकते हैं, मतलब एक्स ही आ जाओ उसमें। सपोज एक्स जो है ए बी सी है तो पावर सेट क्या बनेगा, ABC बनेगा पावर सेट ऑफ एक्स। अगर एक्स जो समुच्चय है तो उसका घात समुच्चय क्या होगा, ए बी कितना ही होगा, नहीं सारे आएंगे ना फिर तो ABC ना तो हिंदी में परफेक्ट तो नहीं ठीक है। इसके सारे सबसेट्स का कलेक्शन ले लिया जाता है। सबसेट सेट के एलिमेंट को उठाइए, सबसे छोटा सबसेट हम नहीं लेते, फिर हो सकता है एक सबसेट और फिर ए बी तो देखते हैं ना फिर बी सी हम देखते हैं सब याद है तो मैं होने की बात नहीं बोली पावर सेट को नहीं मिल रहा है फिर ए बी सी वो डिस्प्ले मैथमेटिक्स की है टोपोलॉजी में तो पढ़ा दीजिए। कोई भी कुछ भी पढ़ा सकता है। उनके जितना उनको क्लियर हो जाता है उतना आगे एक्सप्लेन कर देते हैं। वही यूट्यूबर वाला हिसाब है, पहले पूछते हैं तो हवा के जाते हैं यूट्यूबर अभी तो कंफ्यूजन होंगी वो खुद ही आगे जाके देखना। चलिए आगे पावर सेट क्या होगा ये हो गया। अब टोपोलॉजी बेसिकली क्या है, टोपोलॉजी पावर सेट का कोई भी सबसेट। डेफिनेशन में जो लाइन मैंने लिखी है वही से मैं फॉलो करूँगा, कौन आकर क्या कहता है मुझे पता नहीं पता है, मैं जो ये लिखूंगा वही ये फॉलो करूँगा, कोई माई का लाल पैदा नहीं है दुकान में। ठीक, अगर एक्स कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, टाउ इसका कोई पावर सेट है, पावर सेट का कोई भी सबसेट, पावर सेट का कोई भी सबसेट टोपोलॉजी कहाँ जाएगा उस सबसेट में तीन कंडीशन पूरी करेंगे। मैं यहाँ फाई ए और एक्स ले लेता हूँ, क्या ये टोपोलॉजी कहा जा सकता है, चलो देखते हैं।
इस एपिसोड में हमने पहले एपिसोड में देखा कि यहाँ फाई और एक्स बिलोंग करना चाहिए। हाँ जी, कर रहे हैं। पहला एपिसोड पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अगर कोई भी दो साइड उठा लो उनका इंटरसेक्शन करके देखो यही आना चाहिए। मैंने कहा फाई का ए के साथ इंटरसेक्शन करोगे, फाई का इंटरसेक्शन में छोटा वाला आता है, कॉमन देखते हैं ना, तो फाई आ जाएगा। फाई पहले से ही बिलोंग कर रहा है। फाई का अगर आप जो है एक्स के साथ इंटरसेक्शन करके लिखोगे तो फाई आ जाएगा, वो पहले से ही बिलोंग कर रहा है। ए का एक्स के साथ इंटरसेक्शन करके लिखोगे तो ए का इंटरसेक्शन एक्स के साथ, एक्स के अंदर चिन्ह है, एक कॉमन देखना होता है तो ए ही आ जाएगा जो कि पहले से बिलोंग कर रहा है। और कौन बचा है, एक्स का एक्स के साथ करके लिखोगे एक्स आ जाएगा। यानी कि आप किन दो को पकड़ रहे हो उनका इंटरसेक्शन करके देख रहे हैं, वो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो रूल था हमारे पास पूरा क्लियर हो गया। अब क्या है कि आप क्या दो का यूनियन लो, 10 का यूनियन लो, जितने भी सेट हैं, अब सेट से ज्यादा तो मैं ले नहीं सकता ना, जितने हैं उसमें तो चाहे आप एक दो का यूनियन लो, 3 का यूनियन लो, सब का यूनियन लो, इनफाइनाइट होते इनफाइनाइट हो, सबका यूनियन भी यही आना चाहिए। आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ नंबर्स ऑफ टाउ शुड बी इन टाउ एंड फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ नंबर्स ऑफ टाउ शुड बी इन टाउ। मतलब क्या है कि अगर आप इन दोनों का यूनियन लोगे कौन बन जाएगा, इन दोनों का यूनियन लोगे एक्स बन जाएगा, इसका लोगे तो भी एक्स बन जाएगा। तो यानी कि इसको तो बाहर जाएगा ये मामला, मतलब इसमें टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी की औकात क्या, लट्टू सा टोपोलॉजी है, कुछ भी ना औकात इसकी, पावर सेट का एक सबसेट जिसके अंदर जो है फाई एक्स आ जा, फाइनाइट इंटरसेक्शन आ जा, मुझे याद या नहीं होगा। अगर यहाँ एक्स ना लेते तो टोपोलॉजी ना था, देखना पड़ा था आपने ग्रुप क्या होता था, सेट विद एन नॉन-एम्प्टी सेट और विद बाइनरी ऑपरेशन, दैट इज फाइन। वो क्लोजर सेट आर्बिट्रेरी बट और टोपोलॉजी क्लियर हुआ है क्या होता है। अगर एक्स कोई सेट है और ये इसका पावर सेट है तो पावर सेट का कोई भी सेट टोपोलॉजी कह दिया जा, इसकी बात हम और बिजनौर की पावर सेट का कोई भी सबसेट टोपोलॉजी कह दिया जाता है, बशर्ते क्या हो उसमें 3 कंडीशन होल्ड हो रही हो। उस सबसेट में 3 कंडीशन कौन सी है, फाई एक्स होना चाहिए, दूसरा फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ टाउ शुड बी इन टाउ और आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ टाउ शुड बी इन टाउ। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, समझ आना चाहिए ये 100%। कुछ है ही नहीं इसमें ऐसा जो कंफ्यूजिंग हो। साउंड बोल तो के क्या नाम से खौफ खाते हैं, क्या टोपोलॉजी के नाम से खौफ खाते हैं लोग। हाँ मैं आपको बता दूं, पहले दिन ही मैं आपको क्लियर करा दूं, आकाश इसके साथ आज तक टोपोलॉजी पर देख नहीं हुआ था। ये था इंक्रीमेंट से पहले इस बदले के 10 नंबर थे और इंक्रीमेंट के बाद टोपोलॉजी में इंक्रीमेंट दिया, टोपोलॉजी का ही दिया था, आउट ऑफ 100 5 हुए। चलो अब जबकि हमने टोपोलॉजी अपने टाइम में विकास तैयारी करते तो कॉलेज में पढ़नी थी, नेट की तैयारी में पढ़ रहे थे थोड़ा बहुत उनसे, प्लस ऑफिशियली धर्मेंद्र सर के पास ट्यूशन नहीं हुई थी, 2 जगह 3 जगह टोपोलॉजी पढ़ने के बाद तब से ये हालात थे। और जबकि वो मेरिटोरियस स्टूडेंट था, मेरे से भी बेस्ट था वो पढ़ने में, उसको अगले सरकार फेलोशिप देती थी 64,000 सरकार पढ़ने के लिए, इतनी अच्छी परसेंटेज थी बीएससी में भी। और एमएससी में उसका ऐसा बेड़ा गर्क करा कि वो नेशनल फॉर्म भरने लायक नहीं है, परसेंटेज उसकी 52% हो गई, इंप्रूवमेंट उसमें ध्यान भरने की जगह घट हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि ये एमजेपीआई वाले बेड़ा गर्क करने की पूरी कोशिश करते हैं। मैं कि कोई इनकी जोक ना खा जाओ। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, खैर आप लिखोगे तो कम नंबर मिलेंगे, मुझे नहीं मिलता है उसमें, कहीं ना कहीं देखो राइटिंग थोड़ा खराब था, उसका फर्क पड़ता है। कहते हैं कि मैथ में राइटिंग का इफेक्ट नहीं होता, लेकिन मैं कहता हूँ कि फर्क पड़ता है भाई, फर्क पड़ता है। पर क्यों ना पड़े, आप अगर टीचर हो, आप सपोज आप ही कॉपी चेक कर लो, एक तो बड़ा मोटी को खेल करके लिख के आ रहा है, जो उसको आता है बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया उसको फुल मार्क्स, और एक लिखते हुए लापरवाही कर रहा है, भार्गव ने नहीं लिखा था क्या उसमें जाना कौन सी लाइन कहाँ को लिख दे, कोई ऊपर कोई नीचे, तो पूरी लाइन लास्ट में एक पैराग्राफ है लगभग स्टूडेंट में पूरी गायब कर दी। सर वो फिगर 40 बन जाएगी सारी लोग में, फिर से 20 मिनट आएंगे पूरी कॉल बढ़िया से एंड तक
इसकी राइटिंग में इससे बड़ा बड़ा लिखा है तो कब बन रहा है अलग अलग हो गया वो जो लंबी थी वो आज क्या नाम है 80 का। लेकिन मैं सोच रहा हूँ मेरा नाम नहीं गया आज तक तो सात और सेमेस्टर चल गया है ये लोग आ रहा है ना हम लोग का कॉपी मैंने कहा हम तो बड़ा बड़ा लाइन छोड़ नो आज तक एक बार नहीं गई थी मैं इसकी तो बस जितना आता था लिख दिया उसमें क्या लिखा तू हाँ मैंने बस 4 पेपर बची जा हाई स्कूल में तो भरी गई कॉपी है उसके बाद नहीं भरी गई। देखो मैं कुछ पूछना चाहना चाहता हूँ टोपोलॉजी आपको हीरो भी बना सकती है टोपोलॉजी आपको हीरो भी बना सकती है डिपेंड करता है आप पर। आप अगर आकाश देखो अगर उसको डीप टोपोलॉजी आज भी उसे मैं यहाँ खड़ा कर दूँ पढ़ाने के लिए पूरी पढ़ा देगा पूरी टोपोलॉजी पढ़ा देगा बहुत अच्छी पढ़ा देगा। लेकिन वही बात है एक होता है राइटिंग के साथ साथ आपका लिखने का तरीका एक तो राइटिंग खराब होती है उसमें वही लाइन लिखी जो बुक में दे रखी है। हम क्या काम कर रहे थे जैसे मैं आप लोगों को वेक्टर स्पेस पढ़ा रहा था तो मैंने बहुत सारे चित्र उसमें उठवा दिए थे बुक खोल कर लिखोगे एक भी चित्र ना मिलने का मैं चित्रांकन से चीज़ों को क्लियर करा दिया था और मैं कहा था कि ऐसे आपको अलजेब्रा पढ़ा रहा था सिस्टम और ऐसी ग्रुप थ्योरी में चीजें चल रही थी बीच में ये यहाँ से जाएगा और ये वो नल स्पेस बनेगा ये नल बनेगा। अब वो बंदा क्या करता था वो चित्र भी बना रहा था वो छोटे छोटे से गोले गोले से छोटे छोटे से। अब भाई अगर कोई डेप्थ में जाके उसकी कॉपी टाइप करे तो उसको फुल मार्क्स देगा सही लिखा होगा। अब क्या है कि चल रहा है फ्लो में उन्हें तो बस वही दूसरी कॉपी आपको अच्छी लिखी हुई दिखाई दे रही है साफ साफ लिखी दिखाई दे रही है तो फिर ये मान लिया जाता है कि यार जो पढ़ने वाला बालक है कि उसकी राइटिंग तो खराब हो ही नहीं सकती ये मान लिया जाता है। और फिर एक मेंटलिटी बन जाती है कॉपी पेस्ट करने की यार एक तो लिखा गंदा रखा और थोड़ा थोड़ा लिखा थोड़ा पता नहीं क्या लिखा रखा है काट के फिर आगे बढ़ जाता है मेंटलिटी ये ह्यूमन ही है सबकी मेंटलिटी लगभग सेम होती है। अब टोपोलॉजी में उसकी वजह से आज तक वो नेट नहीं देखता दोबारा करंसी कराने की सोच रहा हूँ उसमें ये दूसरा ऑप्शन तो यही है और देखते हैं आगे बढ़ने के बाद तो प्राइवेट से कर लेंगे आपका प्राइवेट से डाल देते जब तक अभी पहले ये भी इसकी राय ये ट्रैक तो खत्म ही हो गया नहीं होता सेकंड ऑप्शन स्पीकर आगे द्वारा मैं करवाता हूँ कितना टाइम लग जाएंगे अब बात करते हैं टोपोलॉजी बेसिकली आसान है बशर्ते आप जो है उस अंदाज में पढ़ें जैसे मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। क्या टोपोलॉजी क्या है कुछ नहीं है बस सब सेट है पावर सेट है कुछ भी नहीं है सब सेट है पावर सेट का बस उसमें क्या होनी चाहिए क्वालिटी कुछ 3 क्वालिटी होती है कौन कौन सी फाइव आना चाह और फाइनाइट इंटरसेक्शन आना चाहिए और आर्बिट्री यूनियन आना चाहिए वो भी डेफिनेशन एंड ऑर्डर ठीक है मतलब इसी के नीचे लाइन and the ordered pair and the ordered pair x comma tau and the ordered pair x comma tau is called and the ordered pair x comma tau is called a topology and the ordered pair x comma tau is called a topology and the ordered pair x comma tau is called टोपोलॉजिकल ऐसे हो रहा है फोन करके कह रहे थे कि इसमें ये चैप्टर का होगा वापस नहीं आएगा बूलियन पढ़ा अभी पढ़ा रहे होंगे स्टार्टिंग में टोपोलॉजी मैथमेटिकल लॉजिक उसके बाद अभी तो स्टेटमेंट चल रहा था उसके बाद लैटिस पढ़ा देंगे प्रोसेस पढ़ा देंगे और बूलियन वो लेगा पूरी जो वो पढ़ी थी पूरा वही है आप मतलब लाइन टू लाइन वही चीज पढ़ते चले जाओ पूरा पूरा कहाँ बूलियन तक पढ़ा है तो बूलियन तक पढ़ सको
बाकी सब वही है। पीडीएफ भी ना हाथ से पे वीडियो करना होगा ना, हाँ तो दोबारा खोल कर देखो वो खुलती ही ना। जितना हो सकता हो उसमें ऑप्टिमाइजेशन वो करा दिया आपके पास ना, वो सिस्टम आसान है बने बनाए पूरे इस बार के लिए ग्राफ पूरी तक इस बार के हैं। अगर हमने बीच तो बनाए होंगे ना तो सारे होंगे। अब टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है? एक सबसेट पावर सेट का क्या बता रहे हैं? क्या कहा आपने? टोपोलॉजी स्पेस क्या होता है? ये एक्स ऑर्डर्ड पेयर एक्स ऑर्डर पेयर एक्स लैम्डा के क्या है ये एक्स जो नॉन एम्प्टी सबसेट है। तो बेस्ट टाइम होता है एक आ रहे हो ऊपर से मैं एक तो कुछ कहा नहीं होगा। चलो मैं उठा करूंगी जल्दी। जल्दी चलिए आप बताएं कि टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है? एक वो एक्स नॉन एम्प्टी सेट जो इसमें पावर सेट है, देन पावर बोलते हैं कभी भी रुको मत करो। जो सामने वाले पर आपने अगर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना है तो आपने बोलते हुए रुकना नहीं है। ठीक है, देखो कैसे टोपोलॉजिकल स्पेस बेसिकली क्या होता है? अगर x कोई नॉन एम्प्टी सेट है, टाउ इस पर टोपोलॉजी है, तो ऑर्डर्ड पेयर x को मत टाउ को मतलब सेट को टुगेदर विद टोपोलॉजी टोपोलॉजिकल स्पेस कहते हैं। 1 सेकेंड सेट टुगेदर विद टोपोलॉजी रिटन एज x टाउ इक्वल टोपोलॉजी। ऐसा बोलते हैं कि जो लाइन मैंने वो लिखी है वही से बोलोगे आप ना ना। टोपोलॉजी स्पेस है क्या? टोपोलॉजी से ग्रुप क्या है? सेट जी ग्रुप नहीं है, जी टुगेदर विद बाइनरी ऑपरेटर्स जी कॉमन है और ऐसे सेट टुगेदर विद अ टोपोलॉजी और टोपोलॉजिकल स्पेस बेसिकली कंसिस्ट ऑफ पॉइंट्स। हमेशा स्पेस में होता है कंसिस्ट ऑफ पॉइंट्स। स्पेस में पॉइंट तो आप किसको अज्यूम करोगे? पॉइंट का मतलब पॉइंट नहीं होता, कुछ भी अज्यूम करोगे। तो एक री मार्क करके लिखेगा जल्दी से। मार्क करके लिखेगा the elements of that capital X, the elements of that capital X, the elements of that capital X are called points. आर कोड किताब से पढ़ाने में बिना किताब से पढ़ाऊंगा आप तो कोई बोल दूंगा सारे तो तेरी कॉन्सेप्ट भी लगाई क्या पढ़ाना दूसरी बुक लाई थी वो किसी दूसरे ऑथर की। तेरी मैंने नहीं पढ़ा मेरे लिए तो आप लेके आओ या मत लेके आओ। मुझे तो जिस दिन थ्योरम का काम देना होगा उसके लिए आप तो कह रहा हूँ कि भाई ले लो, वरना तो क्या ही जरूरत पड़ेगी। का टाइम आप ले लो। हम इसके पहले आना दुकान बोलो 10 बजे। कॉलेज में लाइब्रेरी से निकलवा लो। अब यार अब क्या तो बनवा लो लाइब्रेरी कार्ड। क्या तो बस क्या लिखा आपने? the elements of the set capital X are all points and the members of topology tau and the members of topology tau are called open set मेंबर्स और the members of topology tau are called ऐसे लिखना are called tau open है। टोपोलॉजी टाउ के अंडर में ओपन सेट कहे जाते हैं और सिंपली ओपन सेट और सिंपली ओपन सेट। एग्जाम्पल जो
जो क्वेश्चन आता है वो ऑटोमेट आता है आपके यहाँ भी ऐसे इसमें 5 पॉइंट दिए जाते हैं उन पर आपने डेफिनेशन लिखी थी। तो टोपोलॉजिकल स्पेस के ऐसे ऐसे एग्जाम्पल मैंने पेश करे, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल पेश करे कि जब पूरी क्लास फेल हो रही थी तो हम बच गए सभी डेफिनेशन की, क्योंकि 2018 का इतना शौक था मुझे 2018 में, मैंने पूरी रात कंप्यूटर पे बैठा रहता था मैं। जिस दिन रिजल्ट आया था हमसे क्लियर कर दिया, उस दिन भी रात के 3 बजे तक पूरी क्लास का रिजल्ट देखा था मैंने, और पूरी क्लास का रिजल्ट होता है ना, पहले नाम से निकल जाता था और नाम ना पता हो तो डिजिट अपनी आगे पीछे कर लो और उसके सारे निकल जाते थे। और पहले कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी, अब प्राइवेसी डाल दी उन्होंने, रोल नंबर और कुछ और भी है सारे डालने, तो अब भी रोल नंबर ही है। कुछ भी ना, रोल नंबर चेंज करते रहो, रिजल्ट आता पहले तो रहेगा। अगर आपको किसी का नाम भी पता है ना, उसका रिजल्ट देखना, झूठ बोल रही है बोल रही है, तो बस नाम टाइप कर लो, तो जैसे जितेंद्र, मम्मी पापा का जितेंद्र नाम। सिंह, जितेंद्र कुमार, जितेंद्र राजपूत, सारे आ जाएंगे लिस्ट, और उसको क्लिक कर दो, सबका रिजल्ट देख सकते हो सबका, बहुत सारी लिस्ट आ जाती है कि जितेंद्र से नाम वाले जितने भी हैं वो सब आ जाएंगे। अब तो हम नाम पर रोल नंबर दे देंगे। तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि देखो कहीं ना कहीं आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से लिखनी है, और ऐसे लिखनी है कि आप बिना एग्जाम्पल के ना लिखें, क्योंकि वही बात की बिना एग्जाम्पल के डेफिनेशन में क्लियरिटी आती नहीं। और अगर सिर्फ 4 लाइन डेफिनेशन की लिख के आओगे तो जो गले से गला वाला केमिस्ट्री में एडमिशन ले लेगा, मॉडर्न से बैठेगा, लिख बैठेगा, 4 लाइनें तो वो भी लेके आएगा। बात ये है कि हमें तो कुछ एक्स्ट्रा करना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब क्या, जो बच्चे केवल और केवल डेफिनेशन आ रही है और डेफिनेशन लिखेंगे, 4 लाइन का टॉपिक लिखेंगे, तो भाई वो तो उतना हो गया कि वो तो सब करेंगे। हमें क्या करना है कि हमें क्या किया जाए कि एग्जाम में हमारे टॉपिक आगे रुके या उसका अट्रैक्शन बने, तो इसलिए क्या करना होगा, हमें अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। अभी तो मैं आपको लगातार कराते चले जाऊँगा, तो उनमें से आपको बताऊँगा कौन कौन से एग्जाम्पल आपको लिखने चाहिए। तो अभी तक लिख लीजिएगा, कंसिडर ऐसे नाम आपके नाम ये सिर्फ पढ़ा सकते हैं और फील भी करा सकता है। तो मैं अगर डिफाइन कर दूं, फाइव कैपिटल है, ऐसे नार और ऐसे उसके टोपोलॉजी आप 1 करोड़ बुक पढ़ेंगे ना टोपोलॉजी की, ये एग्जाम्पल भी सुनिए। हाँ, फॉरेन आइटम के लिए भी मिलेगा। और मैंने लिख दिया तो कोई माइकल पैदा नहीं है जो काट देगा। होता हूँ वरना अपनी सारी डिग्री को यहाँ रख के आगे कोई ना तो बनेगा तो टोपोलॉजी के लिए कर दिया। आप कोई भी 2 सेट ले लो, उनका इंटरसेक्शन करके देखो, ये नहीं आ रहा होगा। इसका 5 के साथ इंटरसेक्शन करोगे, इसका इसके साथ इंटरसेक्शन करोगे, और क्या बोलो? इसके साथ इंटरसेक्शन करोगे, इनको भी 2 को इंटरसेक्शन नहीं, यूनियन लो के लिए पेपर देखिए बाहर नहीं जा रही ना, इसका इसके साथ में नहीं होगा, इसके साथ में एक्स्ट्रा 5 के साथ में खुद के साथ में तो भी है, मतलब क्या है, फाइनाइट इंटरसेक्शन भी है, और तीनों का मीनिंग लेकर देखिए तो भी अच्छा है। तो फाइनाइट इंटरसेक्शन आ रही है मीनिंग सब है, इसका मतलब जिस चाहो तो है तो बहुत ही होगा। अब मेरा आपसे क्वेश्चन यह है कि फिर मैं
ऑल्सो अगर मैं टाउ 1 डिफाइन कर दूं, फाइव इसके अंदर ले लिया, ऐसे नाम ले लिया मैंने, आपसे आम ले लिया मैंने, और एक्स ले लिया। क्या ये टोपोलॉजी है? नो। इंटरसेक्शन किसी का किसी के साथ भी ले लो आ रहा है, बट अगर आपने ए और आ का यूनियन ले लिया तो क्या बन जाएगा? ऑर्डर्ड पेयर नहीं होता है। अरे ठीक है, मतलब तो ले जाएंगे मैथमेटिक्स का, प्योर मैथमेटिक्स में मेरा मुकाबला नहीं। समझ गए ना? तुम तो मजाक करो मेरे तो ये नहीं आ रहा है। तो क्या ये सेट इसके अंदर अवेलेबल है? ऐसा मत कह दीजिए, जो चीज इसके अंदर है वो अलग सेट है। उसके अंदर 3 एलिमेंट है, अलग 3 में ये 2 वाले भी हैं। ये x का सबसेट तो है, ये x के इक्वल नहीं। हमें चेक करना क्या ऐसा कोई सेट है जो ए और आ का यूनियन लेकर के जो ये बना इसके बराबर हो जाएगा। कि ये क्या इसमें से इसके अंदर है? तो नहीं। तो मैंने कहा ये तो टाउ 1 के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है, टाउ 1 के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या है? दिस इज नॉट देयरफॉर लिख करके लिखिएगा, दिस हैप्पी लैंग्वेज ऐसे बना सकते हो कि देयर, ऐसे कर सकते हो देयर, ये यूज करेगा ऐसे नाम वाला, ये टाउ 1 के अंदर है, ऐसे आम वाला ये टाउ 1 के अंदर है, बट इनका यूनियन करोगे तो टाउ 1 के अंदर नहीं है। तो देयरफॉर टाउ 1 is not a topology you consider this? वो एग्जाम्पल बता दिया बनाना कैसे है, ये भी तो बनाया ना था तो एकदम लग गया। तो मुझे उल्टा लग रहा है। अब वो टाउ फिजिक्स वाला हो जाएगा, टॉप हो जाएगा तो आप समझ रहे हो ये हो जाएगा। हम बना रहे टाउ, हम कह रहे हैं वैसे तो इसे टी लिख दो डार्क वाला और क्या लो। कोई जरूरी है क्या गिलजियो की नोटेशन आपका यूज करना, अपना नोटेशन बनाओ? नहीं आसान है। ब्रह्मांड में ऐसी टोपोलॉजी ना बनी होगी, आपने वो बनाई है? मैं तो खुद ही बना रहा जी। मैं कोई पढ़ूंगा जो किताब में लिखा हुआ, मैं तो अपनी बनाऊंगा। है कोई माइक चला दो, फाड़ दो। हमने भी तो ऐसे बना रखा है, जलवा दूंगा या अपनी बता दूंगा। कोई तो जैम को रे काल रखा हमने भी। तो नोटेशन है दोस्तों, तो वो यहाँ पर 3 कौन से बता रहे थे? एक बार इंटरनेट लिया था हमने, एक बच्चे ने वो बोला मैं वाला देखने बैठ गया, बच्चे ने 3 बना दिया और बहुत बकायदा सुंदर बनाया, और पक्षी लिखा है और हाँ डेफिनेशन आई थी। तो बच्चा ये बना के जा रहा है। चलो इंटरनेट में तो हमने देखा, वहाँ बना के आएगा तो क्या होगा? बाइनरी की जगह में वो हाँ What is 3 कह रहे हम हंस रहे डिपार्टमेंट में, बताओ बच्चे में क्या हाल होगा? बेचारे को भी नाम हो, नाम ही ना सुना होना का लिटरी बना दिया। ये तो सामने तेरी मतलब तो करना पड़ गया कि पेड़ होगा, नहीं कुछ और बनेंगे ऐसा। ओके सर, ये हो गया बस एक एग्जांपल तो बहुत सारे हैं, तो बताओ जितना आपने पढ़ाया वो मिलना है। आ गया। क्या list all the topologies list all the topologies
on the set capital X is equal to A, B, C. If all the topologies on the set capital X is equal to P, B, C. आया था 10 मिनट में हमारे तो पहले आता हूँ एग्जाम उसके बाद एक बार हो रहा है मैंने कहा था कितनी बना लो तो कैसे पता चला कि हमने ऑलरेडी करते हैं कुछ देखते हैं मेरा एक तो वो बनाने में सिंगल डन है सिंगल डन आप 23 प्लस बनाओगे देखिए प्लस बनाओगे कहीं से जाते बनाऊंगी हर बार 3 सेट 3 एलिमेंट पर 3 प्लस 3 से आगे 2 पर तो एकदम से पता चल जाएंगे 3 पर जो है डायरेक्टली या 4 पर जो है डायरेक्टली कोई फार्मूला नहीं है कितनी टोपोलॉजी बनेगी तो आज तक कोई फार्मूला ड्राइव नहीं हो पाया जिससे हम ये बता सकते हैं कि कितनी टोपोलॉजी बन सकती है किसी पर्टिकुलर सेट पे जैसे सबसेट्स का तो पता है 2 की पावर n होता है सेट में ना डिमेंशन जो 2 की पावर n होता है लेकिन टोपोलॉजीज कितनी बन सकती हैं आज तक कोई मैथमेटिशियन इसको क्लियर ही नहीं कर पाया है कोई सिस्टमेटिक तरीके से कोई पैटर्न फॉलो करके बता ही नहीं पाया है कि ये टोपोलॉजी हो सकती है तो कितनी टोपोलॉजी हो सकती है तो हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे इसका देखिए हियर गिवन सेट हमारे पास क्या है कैपिटल X देन पॉसिबल टोपोलॉजी एंड कैपिटल R टोपोलॉजी पहली बार की अच्छा अगर मैं केवल फाई और एक्स ले लेता हूँ क्या टोपोलॉजी बनेगी इसमें देखना हाँ है फाई एक्स है यूनियन करोगे वो भी है इंटरसेक्शन करोगे वो भी है अगर मैं थाउजेंड के साथ या थाउ को डिफाइन करने की सामने निगटन ए और एक्स ले लिया क्या टोपोलॉजी बनेगी ए के साथ हाँ सही है बनेगी फाई और एक्स सारा पहली डेफिनेशन दूसरा मतलब दूसरा पार्ट उसका क्या डेफिनेशन था कि माइनस इंटरसेक्शन और अब जैसे ए लिया था तो उसने यहाँ से तो मैंने कर देगा ये बीच में एनर्जी ना देखिए तो ऐसी चीजें हैं चार तो हो गए अगर मैं ए और बी ले लेता हूँ और एक्स ले लेता हूँ क्या टोपोलॉजी बना रहा है ये वाला जी हाँ बना दिया जैसा भी बना दिया बोर्ड पर टोपोलॉजी का कोई एग्जाम्पल लेना है तो आओ वाला लिख के आना ठीक है हाँ हाँ परफेक्ट कॉलेज में अगर किसी के सामने प्रस्तुत करना अपना कुछ लगा नहीं यहाँ यार देख तुम तो पढ़ा रहे हो और हम फील कर रहे हैं आओ सावन ऐसे बेटी भी है हमारे साथ और इसको बताओ ये टोपोलॉजी बनेगा या नहीं हाँ दोनों का यूनियन करियो ये भी बन जाएगा इंटरसेक्शन करोगे ये बन जाएगा ठीक है बन गया ऐसे तो इसको अनुसार ऐसी शक्ल का बी और ए भी बनाया जा सकता है ऐसे तो इस शक्ल का फाइल
ये ACB बनाया जा सकता है। ऐसे जो ये 5 ACB बनाया जा सकता है। ऐसे जो A और 5B BC और XC बनाया जा सकता है। I BC और XC बनाया जा सकता है। ऐसे तो 5 A B ये बनाया जा सकता है। Tau 14 आप इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। 14 ये क्या डिफाइन कर सकते हो आप? BC और आगे आपका टास्क है 23 प्लस हो जाएगा। अच्छा, इनका रोटेशन चेंज कर देंगे तो भी अलग बनेगा ना? कौन सा रोटेशन कहाँ भी कर 1 मिनट जस्ट 7 बजे है ना, अगर इसकी जगह हम जो A और C है हम C A कर दे तो ये ऑर्डर्ड नहीं होता, ये ऑर्डर्ड होता है। इसमें आप C और A कर दोगे तो these two are same, बट अगर इसमें करोगे these two are not same। देखूंगा सब गिरफ्तार में कर बुलाओ। परिवार तो आगे की तारीख में आती है। तो ये जो ना मेरी है चेंज कर देंगे, मना कर देंगे। किससे ज्योति कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे कोई ना, नहीं ले लेंगे वो 50 रुपये डाल के नहीं आ जाएगी, क्या फायदा? फिर 240 की दी। नोटेशन इसमें भी ठीक है, बट सब्सिडी इसका भी ठीक है, बट रचना वाली में ये भी आपको सीधे जगह मिल जाएगा। यहाँ पर जैसे 240 की आएगी तो 50-60 हैं। मैं नहीं छोड़ देगा क्या? मंगा लिए ना मेरे पास क्या